वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है और वैसे कहीं भी इसका किसी भी क्लास में किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि इसके लिए एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये कोई ट्राइंगल है ABC। तो मिड पॉइंट थ्योरम में ये है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, मान लिया ये जो है DAB का मिड पॉइंट है और EAC का मिड पॉइंट है, तो इन साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं हम, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है DE, ये लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल भी होता है और इसके हाफ भी होता है। इस चीज को आज हम अपनी इस वीडियो में प्रूव कराने जा रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में थोड़ा बताएं तो जो आर्किमिडीज थे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और मिड पॉइंट थ्योरम जो है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कन्वर्ज BPT। जो कन्वर्ज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका ये स्पेशल केस है। तो आर्किमिडीज ने इसको इन्वेंट किया था। आर्किमिडीज यानी कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये ट्राइंगल है ABC और D और E जो है इनके मिड पॉइंट्स है AB और AC के। तो हमें यहां पर प्रूव करना है DE parallel BC and DE is equal to half BC। ये चीज यहां पर हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। ये जो DE है इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इतना ही बढ़ाया जाएगा जितनी ये खुद है। Produced DE to F such that DE is equal to EF। तो DE को F तक आगे बढ़ाया गया और इस तरह से बढ़ाया गया कि DE और EF इक्वल हो एंड जॉइन CF, और CF को जॉइन कर दिया गया। ये इसमें कंस्ट्रक्शन आएगी। इसका प्रूफ क्या होगा? तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करने पर ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें। इन ट्राइंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, इन ट्राइंगल AEF, AED एंड ट्राइंगल CEF, यहां पर DE EF के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। DE इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन। और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और
AECE के इक्वल है, गिवन, बिकॉज E is the midpoint of AC. AE is equal to CE. गिवन, दिया हुआ है। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEF, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो CF है ये AD के इक्वल हो जाएगा CPCT। CF इज इक्वल टू AD CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। जब इन लाइनों पर बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इक्वल दिखा चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CF है ये AD के पैरेलल है। implies that CF parallel AD, क्योंकि AD और CF पर बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम यहां पर इक्वल दिखा चुके हैं CPCT से, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। अब क्या होगा इसमें, नाउ BD भी AD के इक्वल है। BD is equal to AD given CF भी AD के इक्वल है। यहां पर क्या है कि CF AD के इक्वल है और यहां पर BD AD के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CF और BD इक्वल है। CF इज इक्वल टू BD एंड CF पैरेलल BD, क्योंकि जब CF AD के पैरेलल है ये हम प्रूव कर चुके हैं तो इसका मतलब CF BD के भी पैरेलल होगी। तो CF BD के पैरेलल भी है और CF BD के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ implies that BCFD is a parallelogram। BCFD is a parallelogram। ये एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने BCFD को, इसका मतलब ये हुआ DF जो है BC के इक्वल भी होगी और DF BC के पैरेलल भी होगी। implies that DF is equal to BC and DF parallel BC implies that DF की जगह हम लिख सकते हैं DE प्लस EF, क्योंकि DE और EF इक्वल है। तो DF की जगह लिख सकते हैं हम DE प्लस EF, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC एंड DF पैरेलल BC। यहां पर क्या करेंगे, DF और EF इक्वल है। DF इज इक्वल टू EF
तो इसका मतलब हम यहाँ पर EF की जगह DF लिख सकते हैं। DE और EF, सॉरी, DE और EF इक्वल हैं, DE और EF इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम DE की EF की जगह DE रख सकते हैं। ये जो EF है इसकी जगह हम DE लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसका वो ये आ जाएगा DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। एंड जब DF BC के पैरेलल है, DF BC के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि DE भी BC के पैरेलल होगी एंड DE पैरेलल BC। यहां पर DE प्लस DE यानी कि 2DE, 2DE इज इक्वल टू BC एंड DE पैरेलल BC। ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा DE इज इक्वल टू हाफ BC एंड DE पैरेलल BC। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।